हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट जनवरी 2024 के लिए हिंदी पेडागोजी की क्लास लेकर के आए हैं। ठीक है। और इसमें जो हमारे क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड्स, ये हमारे पेडागोजी के 15 क्वेश्चन होंगे जो आपके एनसीईआरटी और आपके पेडागोजी बेस पर होगा। और हमारा टारगेट भी होगा कि हम लोग अपने 15 में आउट ऑफ 50 कर पाएँ। ओके। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करें। उसके पहले सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपने सभी दोस्तों को फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि सभी लोग चैनल से जुड़ सके और सभी लोगों को हेल्प मिल सके और अपने जो सी टेट है आपका जनवरी 2024 का, उसको क्रैक कर सके। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि बच्चे 1 मिनट। ठीक है। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, यानी कि जो बच्चे हैं वो भाषा को तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब पहला ऑप्शन है सरल साहित्य का चयन हो, सेकंड है परीक्षाओं का आयोजन हो, थर्ड है अनेक पाठ्य पुस्तकें हो और फोर्थ ऑप्शन है आपका कि भाषा का समृद्ध परिवेश हो। तो देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बच्चे हैं वो भाषा तब बेहतर सीखते हैं जब, यानी कि जो बच्चे हैं फ्रेंड्स वो बेहतर तरीके से भाषा तब सीखेंगे जब आपका भाषा का समृद्ध परिवेश होगा। ठीक है। यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए जब जहां पर आपका समृद्ध परिवेश आता है ये आपका जो ऑप्शन बनता है वो आपका पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। क्योंकि देखिए जो समृद्ध भाषा का परिवेश होता है फ्रेंड्स वो आप यानी कि बच्चों के लिए संसाधन की तरह कार्य करते हैं। ठीक है। वे न केवल स्वयं की भाषा का, ठीक है, यानी कि जो आपके अन्य के मध्य जो विस्तार करते हैं बल्कि अन्य बच्चों की भाषाओं का भी वहां पर अधिगम करते हैं। ठीक है। और एक जब समृद्धशाली भाषा समाज का विकास करते हैं तो इस तरह के जो उनके मध्य कई भाषाओं का ज्ञान होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि बात करते हैं लेवल 2 यानी कि अपर, ठीक है, अपर प्राइमरी लेवल के जो 6 to 8 में आता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो भाषा का आकलन है, ठीक है, उसकी दृष्टि से सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा। पहला ऑप्शन है साक्षात्कार सूची, सेकंड है लिखित परीक्षा और थर्ड है आपका अवलोकन और लास्ट ऑप्शन है फोर्थ जांच सूची। तो देखिए जब बात की गई है यहाँ पर कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर जब आप भाषा का आकलन करेंगे, ठीक है, उसके लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा तो वहां पर आपका लिखित परीक्षा होगा फ्रेंड्स। ठीक है। देखिए लिखित परीक्षा से न केवल बच्चे की लेखन क्षमता के विकास होते हैं बल्कि उसमें यानी कि जो लेखन क्षमता होती है उसके बारे में जानकारी भी मिलेगी बच्चों को। ठीक है। और उसने जो उच्च भावात्मक स्तर पर भाषा की अधिकम यानी कि अधिगम कितना किया है, ठीक है, इसका भी संज्ञान हो सकेगा। तो यहाँ पर जो लिखित परीक्षा होगा फ्रेंड्स ये आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जब आपका भाषा आकलन की दृष्टि से पूछा जाएगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऑप्शन तो आपका लिखित परीक्षा ही सबसे करेक्ट होगा। ओके। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है, ठीक है, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा विज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करता है। यानी कि जो द्वितीय भाषा होती है फ्रेंड्स वो आपके पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य होती है। ठीक है। प्राकृतिक भाषा विज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करता है, यानी कि पहला ऑप्शन है औसत, सेकंड है बुनियादी, थर्ड है आपका उच्च और फोर्थ है आपका सर्वोच्च। ठीक है। तो देखिए जो आपकी प्रकृति भाषा, ठीक है, यानी कि जो प्राकृतिक भाषा होती है वो विज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप आपकी जो बुनियादी दक्षता होती है उसको प्राप्त करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बुनियादी। देखिए फ्रेंड जो द्वितीय भाषा होती है वो पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है। ठीक है। और जबकि प्राकृतिक भाषा है वो विज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप बुनियादी दक्षता प्राप्त करना, क्योंकि देखिए जब तक बच्चों की बुनियादी जानकारी मजबूत और संगठित नहीं होगी तब तक उसकी दूसरी भाषा सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो न केवल नुकसान पहुंचेगा वरन उसके अधिगम के प्रत्येक चरण में पठार दर्शन होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि बुनियादी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि भाषा के विभिन्न कौशलों डैश रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है, यानी कि भाषा के विभिन्न कौशलों को किस रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। पहला ऑप्शन है उच्च, सेकंड है आपका निम्न और थर्ड है क्रमिक और लास्ट ऑप्शन फोर्थ है आपका एकीकृत। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका भाषा के विभिन्न कौशल होते हैं, ठीक है, वो किस रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है तो वहाँ पर आपका जो क्रमिक रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाएगी वही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट
करेक्ट होगा। देखिए जो भाषा होते हैं फ्रेंड्स वो विभिन्न कौशलों को क्रमिक रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है, क्योंकि देखिए फ्रेंड जब तक बालक क्रमिक रूप में सीढ़ीगत तरीके से भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, उसका जो भाषागत विकास होता है वो अवरुद्ध हो जाएगा, ठीक है। और क्रमिक अधिगम से अधिगम में स्थायित्व का शुरुआत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सॉरी, क्वेश्चन है कि व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है, ठीक है। आपको बताना है कि जो व्याकरण शिक्षण होती है उसकी कौन सी विधि है जो कि अपेक्षाकृत प्रभावी है, यानी कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। पहला ऑप्शन है सूत्र विधि, सेकंड है आपका पाठ्यपुस्तक विधि, थर्ड है आपका आगमन विधि और फोर्थ है निगमन विधि। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जब व्याकरण शिक्षण की बात की जाती है तो वहाँ पर निगमन विधि जो होती है वो सबसे प्रभावी होती है, क्योंकि देखिए फ्रेंड जो यानी कि जो आपका फोर्थ ऑप्शन यानी कि जो शिक्षण की एक ऐसी विधि जिसमें उदाहरण के माध्यम से अधिगम किया जाता है, ठीक है। यानी कि देखिए वो आपका आगमन विधि कहलाएगा, ठीक है। और जो व्याकरण में भी इसी आगमन विधि का इस्तेमाल किया जाता है और पहले उदाहरण देते हुए बाद में व्याकरण के नियमों को बालकों को यानी कि बालकों के समक्ष रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका निगमन विधि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार डैश से जुड़ा है, यानी कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में रक्त और हमारा शरीर जो पाठ है आपका, ठीक है, उससे शामिल करने का जो विचार है वो किससे जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों, और सेकंड है कि विज्ञान संबंधी शब्दावली, थर्ड है विषयों की विभिन्न भाषाओं, और लास्ट आपका फोर्थ है संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का जो विचार है वो आपके विज्ञान संबंधी शब्दावली से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि त्रिभाषा फार्मूला भारत की डैश की चुनौतियों और डैश को संबोधित करने का एक प्रयास है, यानी कि जो त्रिभाषा फार्मूला है फ्रेंड्स वो भारत की किसकी चुनौतियों और किसको संबंधित करने का एक प्रयास है। पहला ऑप्शन है भाषा स्थिति संस्कृति, सेकंड है भाषा स्थिति अवसरों, और थर्ड है संस्कृति समाधानों, और आपका लास्ट है समस्याओं और अवसरों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो आपका त्रिभाषा सूत्र फार्मूला है वो भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और संस्कृति को संबोधित करने का एक प्रयास करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अगले क्लास में अब हम लोग मिलते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, अगले क्लास में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि लिखने की क्षमता का विकास, ठीक है, लिखने की क्षमता का विकास बोलने सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, यह विचार पहला ऑप्शन है आंशिक रूप से सत्य है, सेकंड है पूर्णतः निराधार है, थर्ड है पूर्णतः असत्य है, और लास्ट आपका फोर्थ है कि पूर्णतः सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो लिखने की क्षमता का विकास बोलने सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए फ्रेंड्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंशिक रूप से सत्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। देखिए फ्रेंड जो लिखने की क्षमता होती है वो यानी कि जो लिखने की क्षमता का विकास होता है वो आपके बोलने सुनने पढ़ने और यानी कि जो बोलने सुनने पढ़ने की जो क्षमता होती है उसकी संगति में होना चाहिए, यानी कि यह पूर्ण रूप से तो फ्रेंड्स नहीं होगा लेकिन आंशिक रूप से यह सत्य होगा, क्योंकि देखिए तीनों क्रियाएं साथ साथ प्रत्येक संदर्भ में संभव नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो इसका तारतम्य होता है फ्रेंड्स वो आपका सटीक नहीं होता, लिहाजा अधिगम प्रभावित यानी कि आंशिक होता है, ठीक है। हालांकि कई संदर्भों में इससे सफलता भी मिलती है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग है। देखिए क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य, यानी कि ये बात करते हैं फ्रेंड्स 6 to 8 लेवल की, ठीक है, कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा है उसको सीखने के क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों का जवाब देना, सेकंड है निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्ति करना, थर्ड है देखिए निजी अनुभव जो तो पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स, लेकिन जब यहाँ पर केवल वर्ड आता है तो ये आपका निगेटिव होता है, ठीक है। और थर्ड है कि प्रश्नोत्तरी भाषण अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना, ये भी आपका नहीं होगा,
होगा और ना ही दूसरों के अनुभव से जुड़कर सवालों के जवाब देना होगा। और आपका फोर्थ है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध का सही रूप में समझना। तो देखिए सौंदर्य बोध का सही रूप में जब समझना आएगा फ्रेंड्स, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है वो आपका यही होगा। तो यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है वो क्या है कि जो भाषा है उसकी बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना ही उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का यानी कि महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका फोर्थ होगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है, ऑप्शन इसके नीचे दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि विज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का, ठीक है, यानी कि जो विज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास है, ठीक है, और उससे जो आनंद उठाने की क्षमता का विकास है, ये आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सेकंड है सॉरी सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। थर्ड है कि एकमात्र उद्देश्य, और आपका लास्ट फोर्थ है कि एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को देखिए कि जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि जो विज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का जो विकास है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का फ्रेंड्स सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड जो ज्ञान है उससे संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की जो क्षमता का विकास है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि पढ़ने का अर्थ है, ठीक है, यानी कि जो पढ़ना होता है उसका क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन है वाक्यों को पढ़ना, सेकंड है शब्दों को पढ़ना, थर्ड है पढ़कर समझना और फोर्थ है आपका वर्णमाला का ज्ञान। तो देखिए फ्रेंड जो पढ़ने का अर्थ होता है उसका अर्थ ये होता है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका आप यानी कि पढ़कर उसको समझना, यानी कि आप पढ़ करके उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, यही आपके पढ़ने का अर्थ होता है। ठीक है, यानी कि पढ़कर समझना, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यदि आप पढ़ते वक्त यानी कि जो बालक है वो तथ्यों को समझता नहीं है तो इसका अर्थ है कि उसके अंदर अधिगम की प्रक्रिया जो है वो बाधित हो रही है, यानी कि पढ़ते वक्त समझने की जो प्रक्रिया होती है वो भी निरंतर चलती रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि कविता में कई बार, ठीक है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करते बातें रची गई है। ठीक है, यानी कि अभी भी का प्रयोग करते बातें रची गई है डैश बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न डैश की ओर संकेत करता है। यानी कि कविता में कई बार आप देखेंगे कि अभी भी का प्रयोग करके, ठीक है, बातें रची गई है, तो फिर किसके बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, तो प्रश्न की यानी कि प्रश्न जो है वो किसकी ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन है व्याकरण की परिभाषा, सेकंड है भाषा संरचना, थर्ड है आपका व्याकरणिक ज्ञान और लास्ट है फोर्थ आपका कि भाषा की बारीकी। तो देखिए इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका भाषा संरचना होगा। ठीक है, यानी कि भाषा संरचना की ओर ये संकेत कर रहा है। तो यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो भाषा सीखने में आपके पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त, ठीक है, कौन सी संसाधन सामग्री सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी। पहला ऑप्शन है आयु अनुरूप साहित्य, सेकंड है समाचार पत्र और थर्ड है आपका रेडियो नाटक और आपका लास्ट है फोर्थ की कविता पाठ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड जब आप उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में जो पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त आपका कौन सा संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, तो वो आपका समाचार पत्र होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स आंतरिक ज्ञान के अलावा जो बाह्य ज्ञान है, ठीक है, उनकी पूर्ति जो होती है वो आपके समाचार पत्र के माध्यम से ही पूरी हो जाती है और बालक के अधिगम में फ्रेंड्स संसाधनों की विविधता का विस्तार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं यह विचार। ठीक है, यानी कि गणित विज्ञान
आदि विषयों की कक्षाओं में भी जो बच्चे हैं वो भाषा सीखते हैं, यह विचार। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स आंशिक रूप से सत्य है, सेकंड है निराधार है, थर्ड है पूर्णतः सत्य है और आपका फोर्थ है कि पूर्णतः असत्य है। तो देखिए ये बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, है कि जो आपके गणित, विज्ञान, ठीक है, आदि सभी विषयों की जो कक्षा होती है, ठीक है, उसमें जो बच्चा होता है वो भाषा भी सीखता है, ठीक है। तो ये आपका फ्रेंड्स पूर्णतः सत्य होगा। ओके, यानी कि राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। और ये आपके टॉप 15 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे, यानी कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो पाठ्यपुस्तक है इसमें हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके। और सेकंड है आपका ये सभी, थर्ड है भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके और आपका फोर्थ है कि हिंदी तर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जब पाठ्य पुस्तकों में हिंदी तर भाषा को जगह मिलनी चाहिए ताकि जो बच्चे होंगे फ्रेंड्स ये आपके सामाजिक संस्कृति से भी परिचित हो सके, ठीक है, और भाषा के विभिन्न रंगतों से भी परिचित हो सके, और लास्ट क्या था आपका कि हिंदी तर भाषी साहित्यों से भी परिचित हो सके। तो आपका यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड ये सभी, ठीक है। यानी कि इन तीनों ही आप, यानी कि जो बच्चे हैं इस तीनों ही सीख सकेंगे, यानी परिचित कर सकेंगे जब आप उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदी हिंदी भाषा को ही जगह यानी कि मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने टॉप 15 क्वेश्चन अपने कंप्लीट किए हैं। जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वे लोग कर लीजिए, चैनल है हमारा लर्न विथ अल्पना, ठीक है। और आज की हिंदी की क्लास में फ्रेंड्स बस इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, ठीक है, यानी कि एसएसटी और सीडीपी की क्लास। तो आज हम सोच रहे हैं कि आप लोगों की सीडीपी की क्लास पहले कर दूं और एसएसटी की क्लास बाद में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी सीडीपी की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।